नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। ठग विदेशी नागरिक पकड़ाया। डोंगरगांव पुलिस ने साइबर सेल के साथ मिलकर एक ठग को विदेशी नागरिक को अपनी हिरासत में लिया है। पकड़ा गया आरोपी नाइजीरिया का है, जो लंबे समय से भारत के दिल्ली में रहकर अपनी महिला मित्र के साथ भारत की महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठता था। इस मामले को लेकर आज एसपी ऑफिस राजनांदगांव में पुलिस वार्ता आयोजित की गई। एएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि एक विदेशी नाइजीरियन साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड को पकड़ा गया है। आरोपी का नाम जॉनसन सैमुअल, पिता सैमुअल, उम्र 40 साल, वर्तमान निवासी G81, संत नगर तिलक नगर, नई दिल्ली का है। आरोपी ने डोंगरगांव थाना क्षेत्र के एक महिला से सोशल नेटवर्किंग शादी.com में दोस्ती की। दोस्ती प्यार में बदली और आरोपी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे 15,72,000 रुपए ऐंठ लिए। आरोपी की सहयोगी महिला मित्र जो फर्जी बैंक खाता और सिम उपलब्ध कराती थी, जिससे आरोपी अलग अलग लड़कियों से बात करके उनसे मोटी रकम ऐंठ लेता था। फिलहाल महिला सहयोगी पकड़ से बाहर है। हैरत की बात तो ये है कि विदेशी नागरिक ने अपना नाम आलोक देशपांडे प्रीत को बताया था। आपको बता दें कि नाइजीरियन आरोपी साल 2018 में भारत घूमने आया था। यहाँ रहने के बाद उसने एक महिला मित्र से दोस्ती की। उसके बाद दोनों मिलकर सोशल नेटवर्किंग के जरिए अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं से दोस्ती करके उनसे भारी रकम ऐंठते थे। आरोपी का वीजा 2022 में समाप्त हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वह भारत में अवैध रूप से रह रहा था। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार। से भी इसकी बात कराई गई, आवाज भी पहचान की प्राप्त थी, यही व्यक्ति है करके। फिर इसको टेक्निकल इनपुट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे डिटेल निकाला गया। करीब 100 से अधिक महिलाओं से बातचीत कर रहा था। कुछ और महिलाओं को इसने फ्रॉड का शिकार जिनसे पैसा लिया है, इसको स्वीकार किया है और पैसा को ये आधा आधा बांट लेता था। इसकी एक और महिला फ्रेंड थी जो इसको अकाउंट उपलब्ध कराती थी। चूंकि ये विदेशी नागरिक है तो अपना अकाउंट भारत में नहीं खोल पाता था, तो एक महिला इसको अकाउंट खुलवाने में मदद करती थी। नॉर्थ ईस्ट की है, उसके पीछे टीम लगी हुई है। वो आधा आधा पैसा ये लोग बांट लेते थे। हवाला के माध्यम से ये पैसा को नाइजीरिया भेज देता था। वर्तमान में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और देखिए 2022 और आशय मतलब थोड़ा सा बात ये कि इस प्रकार का जो फ्रॉड में हमेशा पढ़ी लिखी महिलाएं शिकार होती हैं, क्योंकि चूंकि ये इंग्लिश जानकार है, इंग्लिश में ही बात करता था। मोबाइल पीछे पूरा नेटवर्क अभी जो जानकारी मिली है प्राथमिक रूप से समझता है नहीं इंग्लिश ₹70,000 रुपए की रकम फ्रॉड हुई है, जिसमें तहत जो कोर्ट में तो कस्टम से रकम छुड़वाने के लिए इसको रुपए की ज़रूरत है, पाउंड को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से वो बातों में उलझा के करीब पुलिस की मदद है, पुलिस इसमें आवश्यक कार्रवाई करवानी चाहिए। कहाँ से पकड़े सर? फेसबुक। ये पूरा डिटेल है इसका। लागोस स्टेट है और एजिबो जो है इसका शहर है। तो सिम देखिए सबसे लास्ट में आरोपी की डिटेल में नाइजीरियन को पकड़ा गया है साइबर मामले। डोंगरगांव थाना क्षेत्र का मामला है। 29 जुलाई को वहाँ एक पीड़िता थाने में आके शिकायत दर्ज कराई कि
एक व्यक्ति ने उससे करीब ऑनलाइन फ्रॉड के रूप में 15,72,000 रुपए की रकम ठग ली है। और उसने बताया कि शादी.com के माध्यम से एक यूके के व्यक्ति से उसका परिचय हुआ और वो इंडिया आ रहा था, और इस दौरान उसकी जो बड़ी विदेशी मुद्रा थी वो एयरपोर्ट में फंस गई है, और उसको छुड़वाने के एवज में वो महिला से मदद लेते गया और करीब 15,72,000 रुपये रकम ठग लिया। टेक्निकल जानकारी इस संबंध में एकत्रित की गई और उसके आधार पे साइबर थाना प्रभारी और डोंगरगांव थाना प्रभारी की एक संयुक्त टीम बनाई गई और इसको दिल्ली भेजा गया। और तकनीकी जानकारी के आधार पे आरोपी तक पहुंचा गया। तो आरोपी जो था वो नाइजीरिया निवासी जॉनसन सैमुअल है, जिसको पूछताछ में और उसके पास जो उपलब्ध लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि टेक्निकल इनपुट के आधार पर उससे जानकारी प्राप्त की गई, तो उसने आरोप स्वीकार किया। और जब उसके अन्य चीज़ों को भी उसका अध्ययन किया गया तो वो इस प्रकार कई महिलाओं से वो इस प्रकार से फ्रॉड के संबंध में प्रयास करता था। कुछ महिलाओं को फ्रॉड का शिकार बनाया भी है। वर्तमान में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। सर, इसमें आपने कहा था कि खासकर विडो या जिसकी शादी हो रही है और जो पढ़े लिखे हैं उनको अपने जद में ले। इसका सॉफ्ट टारगेट वो होता था जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई होती थी, जो और शादी.com में जैसे जिन्होंने अपने इनरोल कराए, उसमें पीड़िता शादी.com में इनरोल कराई और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अब परिचय बढ़ाते गया। ये विदेशी है व्यक्ति और किसी का फेसबुक से आलोक देश पांडे नाम के व्यक्ति का फेसबुक से स्क्रीनशॉट निकाला, उसको एडिट किया, उसके पूरे परिवार की प्रोफाइल बनाई। उसमें किसी को अपना भाई बताया, किसी को अपनी बहन बताया, किसी को अपनी माँ बताया। इस तरीके से वो इमोशनल रूप से जो है लगाव स्थापित कर लेता था पीड़िता के साथ या अन्य महिलाओं के साथ, और उनको झांसे में ले लेता था। बताता था कि मैं विदेश में ही यूके में ही पला बढ़ा हूँ और अपना पूरा बिजनेस समेट के भारत आने वाला हूँ। तो अचानक एक दिन बोलता है कि मेरी जो करीब इस मैटर में बताया कि 85,000 मेरा पाउंड जो है वो पकड़ा गया है कस्टम में, और कस्टम में मेरे को ड्यूटी पटाना पड़ेगा इस रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इस पाउंड को। तो इस तरीके से उसने फ्रॉड का शिकार बनाया। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से वो महिलाओं को झांसे में लेता था। जब कुछ महिलाएं इसके झांसे में नहीं आती तो उसको ब्लॉक कर देता था। इसमें ब्लॉक भी दिख रहा है इसके में। तो लगातार ये महिलाओं से संपर्क करता था। जो फंस जाती थी महिलाएं, उसके झांसे में आ जाती थी, उनसे रकम वसूल लेता था, फिर ब्लॉक कर देता था। पढ़े लिखे महिलाओं को निश्चित रूप से ये जो नाइजीरियन है, ये इससे वही व्यक्ति बात कर सकता है जो अंग्रेजी भाषा का जानकार होगा। तो पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस प्रकार के फ्रॉड में आ जा रही हैं। ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है। आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी सोच समझ के लोगों से परिचय बनाएं और सोच समझ से लोगों